आप सबको जय मसीह की प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पिछला संदेश ज़रूर देखा होगा और आप आशीषित हुए होंगे। और इन संदेशों को बनाने का उद्देश्य यही है कि एक मसीह होने के नाते आप शैतान की युक्तियों को समझ सकें, जान सकें कि हमारे घर में या हमारे परिवार में कहीं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी तो नहीं जो शैतान को या दुष्ट आत्माओं को मौका दें, जो हमारे जीवन में वो काम कर सकें। लेकिन इन संदेशों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और जागरूक करना चाहता हूं, क्योंकि ये शिक्षाएं हमको अक्सर कलीसियाओं में नहीं सुनने को मिलती हैं। तो कृपा करके इन संदेशों को पूरा सुने, हर एक संदेश को पूरा सुने। और पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पर रखे हैं। आपका धन्यवाद। जय मसीह की। आज का संदेश। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा और आप उससे ब्लेस हुए होंगे और समझे होंगे कि आपको कौन सी ज्वेलरी, कौन सा नेल पेंट, कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से नहीं पहनने हैं। ओके, मैं फिर से इस वचन को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसका 4थे वचन से लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, उठते, लेटते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने अपने घर की चौखट और बाजुओं और घर के फाटकों पर लगाना। प्रियो, मैंने आपको पिछले दिनों में जो पिछला मेरा संदेश था इसी से रिलेटेड मैं उसमें आपको बताया था कि किन चीज़ों को आपको, कपड़ों को या फैशन को या ज्वेलरीज को आपको पहनना है या नहीं पहनना है, जो कि कहीं ना कहीं शैतानी आत्माओं को हमारे जीवन में या घर में इनवाइट करती हैं। बहुत बार हम मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ऊपर से बहुत ट्रेंडी लगते हैं। दे लुक सो स्मार्ट, सो गुड लुकिंग, हैंडसम, पर्सनालिटी, हाईली एजुकेटेड, अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले। लेकिन आप जानते हैं हमारा बहुतों के घरों पे जाना आना होता है, बहुतों के घर विजिट होता है। जब प्रचार करने जाते हैं बहुतों के घर लोग डिनर के लिए, लंच के लिए बुलाते हैं। मैं बहुतों के घर में जब जाता हूं तो मैंने कई लोगों के घर पे एक बड़ी समस्या देखी है। घर मतलब खुद तो बहुत चमकदार रहेंगे, वेल पर्सनालिटी, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत गुड लुकिंग, मेकअप शेकअप, परफ्यूम शर्फ्यूम सब कुछ रहेगा, लेकिन घर और घर के कॉर्नर्स इतने गंदे, इतने गंदे, कुछ कहने की हद नहीं। फ्रिज के ऊपर अगर ऐसे हाथ फेर दें तो ऐसे ढेर गंदगी। सोफे के नीचे अगर एक झाड़ू लग जाए पता नहीं कितनी गंदगी निकल आए। बेड के नीचे, आपके भैया सबके घरों में होता है? नहीं, सबके घरों में नहीं होता। अगर आप अपने घर को साफ रखना जानते हैं तो सबके घरों में नहीं होता ऐसा। आप कहेंगे वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती है भैया कॉर्नर में? नहीं नहीं, हो जाता है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आपका घर साफ हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपके मन में सच में है और अगर आपके घर में कोई बहन या भाई सफाई करने के लिए आते हैं, मेक श्योर आप उनसे अपने घर के कॉर्नर्स को साफ कराएं, क्योंकि अगर आपका घर गंदा है तो दुष्ट आत्माएं उनमें रहेंगी। वचन क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती 12 उसके 43 वचन से, क्या कहता है वचन? लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती और नहीं पाती। ऐसी जगहों पर जो गंदगी से भरी हैं वो विश्राम ढूंढने की कोशिश करती हैं। तब कहती हैं, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाए पाती हैं। ये दुष्ट आत्माओं के हिसाब से सूना है, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया।
एक मनुष्य के हिसाब से नहीं, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के हिसाब से नहीं, ये दुष्ट आत्माओं के हिसाब से सजा सजाया है। तो दुष्ट आत्माओं के हिसाब से सजा सजाया मतलब पहले से भी ज्यादा गंदा। ओके, तो जहां पर गंदगी है वहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। मेक श्योर आप आपके घर को साफ रखें, क्लीन और नीट रखें। आपके घर में जो यूजलेस चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, जो कूड़ा कबाड़ा है, निकाल दीजिए। मैं एक घर पे गया और मैं आपको बताना चाहता हूं आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, घर की डेकोरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपकी डेकोरेशन के बारे में बात करी थी। इस संदेश में मैं घर की डेकोरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत बार हम अपने घरों पर आपने अपने घरों पर देखा होगा तितलियां लगी होती हैं, 5 तितलियां टिक 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 टिक, है ना। सब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यू नो। आप देखेंगे अक्सर वही तितलियां हर जगह हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आजकल हमारे देश में कई फंक्शंस या कई चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, और आपने हो सकता है आपके खुद के शहर में रोड के बीच में जो लाइट्स लगी रहती हैं, आप देखेंगे कि उन पर तितलियां लगी हुई हैं वाइब्रेंट कलर की। कभी आप नोटिस करिए, अगर, मुझे पता नहीं आप कहां से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैंने कई शहरों में, इवन हमारे शहर में भी नोटिस किया है कि शहर के बीच में रोड पर तितलियां बनी हुई हैं। क्या काम है तितली का वहां पर? इस तितली को कहते हैं मोनार्क, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। टी शर्ट्स पर भी बनी होती हैं। ये माइंड कंट्रोल्ड, कहीं ना कहीं उसको जो डिजाइन है या जो भी उसके बारे में मैंने पढ़ा, वो माइंड कंट्रोलिंग कर ऊपर उस चीज को बनाया गया, उसको डिजाइन किया गया है। यू नो, मेक श्योर आपके घर में ऐसी तितलियां, बहुत से लोग अपने घर में घोड़े, घोड़े लगा कर रखते हैं, है ना, घोड़े। बहुत से लोग अपने घर में ऐसे ऐसे स्टैचूज, क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स, क्या कहते हैं उसे, वो सब लगा कर रखते हैं। कईयों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, कईयों के अंग दिख रहे होते हैं, प्राइवेट पार्ट दिख रहे होते हैं। कई अपने घर में ऐसी ऐसी पेंटिंग्स लगा के रखते हैं, एक बिल्कुल ही अधनंगी औरत है, उसके ऊपर आदमी ऐसे है वैसे, मतलब वो ऐसे लेटी हुई है, कैसे लेटी हुई है, कई लोग आर्ट के, मॉडर्न आर्ट के नाम पर नंगी फोटोएं घर पे लगा के, तेरी बेटी घर पे, तेरी बीवी घर पे, लोग वहां पर आते हैं और तूने घर पे लगाकर क्या रखा हुआ है, एक नंगी औरत। ओके, वाह, मतलब क्या आर्ट है, क्या आर्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं ये इन संदेशों को गैर मसीहियों के लिए नहीं, मसीह भाई बहनों के लिए बना रहा हूं। अगर आप गैर मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी मानते हैं, और अगर आपको लगता है संदेश आपके लिए है, प्लीज अपने लिए इसको ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं, मत लीजिए। मेरे को कोई विरोध नहीं है किसी का। लेकिन जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आपके घर में परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को, मरे हुए यीशु मसीह को, वो स्टैचू को, मैं प्रचारों में जा जाके चर्चिस में चिल्ला चिल्ला कर इन बातों को बोलता हूं। आप मुझे दोबारा बुलाएं अपनी चर्च में, ना बुलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप नहीं बुलाएंगे, 4 और लोग बुलाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं इस चीज की। लेकिन मैं सच को चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि आपको आपके घर से उन स्टैचूज को निकाल कर फेंकना है बाहर। जिन स्टैचू को आपने घर पे टांगा हुआ है, यीशु मसीह उसके ऊपर मरा हुआ है, ये यीशु मसीह नहीं है, सॉरी। एक परमेश्वर के दास हैं जॉन रेमरेस, जो एक सैटनिस्ट थे, जो एक शैतानी प्रीस्ट थे, उन्होंने इस बात को बताया कि उनका एक वीडियो भी है, अपनी टेस्टमनी में उन्होंने शेयर किया, और एक ऐसी दुकान पर लेकर गए जहाँ पे क्रॉस, जहाँ पे जीसस, जहाँ पे अलग अलग तरह के क्रॉस या स्टैचूज रखे हुए थे, और उन्होंने बताया इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा है, इस वाले में दुष्ट आत्मा है। ये लोग ले लेके जाते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं।
लोग रोजरी टांग कर रखते हैं, बहुत से लोग रोजरी टांग कर रखते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगा के रखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उठाकर फेंक दीजिए, उसमें यीशु मसीह नहीं है बिल्कुल भी। अपने आप को इमोशनल फूल मत बनाइए, उसमें यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। वो उन फोटोओं में या फिर स्टैचूज में या रोजरी में या आपके कहीं पर नहीं है। वो यीशु मसीह नहीं है प्रियो, जिनको आप अपने घर पर टांग कर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं आपके घरों में, आपके जीवनों में काम कर सकते हैं। बहुत से लोग गले में लॉकेट डाल कर रखते हैं। मैं पहन के रखता था, मुझे याद है, मैं बहुत फैशन, मैं पहले इंडस्ट्री में था तो मैं रोजरी पहन कर रखता था। और लेकिन एक समय आया मेरे जीवन में जब वो रोजरी अपने आप खुल गई, मुझे नहीं पता कि, और तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। और एक दिन मैं ऐसे ही लिफ्ट में था बॉम्बे में, और मैंने देखा कि कुछ तो मेरे यहाँ पे गुदगुदी हो रही है। तो मैंने ऐसे करा तो देखा तो वो रोजरी जो थी अपने आप खुलकर मेरे गले से निकल गई। फिर मैंने उसको टाइट किया, वो बीट्स वाली थी लोहे की, और फिर मैंने जब दोबारा पहना कुछ दिन के बाद वो फिर से अपने आप निकल गई। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन शायद परमेश्वर नहीं चाहता था मेरे जीवन से। सो मेक श्योर आप अपने घर से ऐसे स्टैचूज को, ऐसे घोड़ों को, और ऐसे चीजों को, बहुत से लोग आजकल डॉल्फिन रखते हैं ना, ऐसे डॉल्फिन जंप कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूना में एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया, और जिस रूम में उन्होंने मुझे रखा उसके बाहर एक पेड़ था। और जिस दिन प्रचार खत्म हो गया, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और मैंने बाहर देखा, और देखते देखते परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला। जब मैंने उस पेड़ को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, तो मैंने देखा कि वो जो पेड़ है वो नीचे से तो पतला है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर आते आते वो चौड़ा होता जा रहा है। और चौड़ा ऐसे होता जा रहा है कि नीचे से तो वो ऐसा है, लेकिन ऊपर से आते आते वो ऐसा होता जा रहा है, ऐसा। और ऊपर से चौड़ा हो गया तो इसी घर की तरफ झुका हुआ है। और अगर आप उसकी पूरी पिक्चर को इमेजिन करें तो बिल्कुल वो ऐसे था मेरी खिड़की पर, बिल्कुल ऐसे एक सांप की शेप में, एक बड़े भयानक सांप की शेप में। तो मैंने उन पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर आप देख सकते हैं इस पेड़ को? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा कुछ दिखाई देता है आपको? कहता नहीं पास्टर, ये तो पेड़ ही है। मैंने कहा नहीं, इसको ध्यान से देखिए, ऐसा दिखता है क्या? वो बोला हाँ, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। मतलब मैंने कहा मैंने भी कभी नहीं सोचा, मैं तो अभी 2 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली इस चीज को देखने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे प्रियो, मैंने वहां पर एक प्रेयर करी, और प्रेयर करने के बाद तकरीबन 19 दिनों के बाद मैं जब यहाँ पर आ गया था, 19 दिनों के बाद उन पास्टर ने मुझे मैसेज किया कि वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। हालेलुया। और थोड़ा सा रह गया, उसको वो बकरियां खा रही हैं नीचे, खत्म हो गया वो। यस। कई बार हम नहीं जानते कि शैतान हमारे जीवन में किस तरह से काम करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे डॉल्फिन, जो कि मरीन स्पिरिट को दर्शाता है, आपने पिछले दिनों में कई प्रचारकों ने मरीन स्पिरिट्स के बारे में बहुत सी बातें करी। मरीन स्पिरिट जो समुद्र की गहराई से, जो कि व्यभिचार का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, और कई तरह की स्पिरिट्स कंट्रोल करती हैं समुद्र से, वो मरीन स्पिरिट को दर्शाता है। फिर लोग फेंगशुई के क्रिस्टल के पिरामिड, वो कछुए, क्रिस्टल के कछुए, या फिर कुछ कुछ चीजें टर्टल या लोटस, लोटस लोटस रखते हैं। आप जानते हैं लोटस, अगर आप बाइबल को पढ़ें, कुछ लोग लोटस कमल के फूल को या क्रिस्टल के कमल के फूल को रखते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अयूब में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो लिव्यतान है वो कमल के फूल के नीचे
कमल के नीचे रहता है। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि बहुत बार जो अ, हम एक नया ट्रेंड बना हुआ है फेंग शुई की चीज़ों को रखने का, क्रिस्टल की चीज़ों को रखने का, और इस बात को बोलने का कि अरे इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप नहीं जानते उस अच्छे के पीछे क्या कुछ है। अगर आप उन क्रिस्टल की चीज़ों को या वो पीतल की चीज़ों को या वो फेंग शुई या वो जो बुद्धा या जो भी स्टैचूज वो रहते हैं उनको उठाकर नीचे पढ़कर देखेंगे, उनके नीचे कुछ लिखा होता है। अब आप तो समझते नहीं उसको क्या लिखा हुआ, और आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे घरों में रखा हुआ। लेकिन आप नहीं जानते उनके द्वारा कैसे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। आप नहीं जानते बहुत से लोग अपने गाड़ियों पर यू नो अलग अलग तरह की झंडियां लगा कर रखते हैं। आपको नहीं पता उन झंडियों पर क्या लिखा है, जस्ट आपने लगा लिया, आपको लगता है कि हाँ लगा लो, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप नहीं जानते उनके द्वारा या किन किन चीज़ों के द्वारा दुष्ट आत्माएं काम करती हैं।